आज हम एक बिल्कुल ज्योतिष से हटके एक ऐसे टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। फिर भी इसे हम ज्योतिष से अलग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लेंगे और जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, वह एस्ट्रोलॉजी है। जाति विशेष पर वीडियो बनाने का एक कारण यह भी था कि इसका सामना हमें भी करना पड़ता है। बहुत से सवाल लोगों के रहते हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय में ग्रहों की क्या स्थिति थी, जो उसका राशि है उसके हिसाब से उसका जो वर्ण होता है वह निर्धारित होता है। नक्षत्र क्या था, उनका पाया क्या था, उनका वर्ण क्या था, उनका योनि क्या था, ये सब जो भी है नक्षत्र आदि का की जानकारी उसके जन्म के डिटेल के आधार पर ही तय हो जाती है और कमोबेश उसका प्रभाव उसके होल लाइफ पर और उसके स्वभाव पर जो भी वर्ण आया है, जो भी योनि आया है, वह पड़ता है। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय का जो जन्म राशि के आधार पर वर्णों का निर्धारण किया जाता है। जैसे अगर बच्चे का जन्म अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हुआ है, या उनका लग्न राशि अगर कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो कहीं न कहीं उसमें ब्राह्मण वाला स्वभाव आ जाता है। क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन जो लग्न राशि है या चंद्र राशि है, तो ये ब्राह्मण वर्ण कहलाते हैं। ये 3 राशियां हैं जो कि ब्राह्मण वर्ण कहलाते हैं। ज्योतिष के हिसाब से जो वर्ण का जो विभाजन है उसका अर्थ यह है कि अगर कोई जातक जन्म राशि के आधार पर अगर ब्राह्मण वर्ण का है तो फिर उसका स्वभाव सौम्य होगा, वह पढ़ाने के शौकीन होगा, वह धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वह पूजा पाठ होगा, आध्यात्मिक होगा, उसे दूसरे को हेल्प करने में आनंद आएगा, वह अपने से भी ज्यादा देश और समाज का ख्याल रखेगा, वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि समाज और देश के लिए घातक है। हमेशा दूसरे के हित की सोचना, देश के हित की सोचना, समाज के हित की सोचना, ऐसा उनका हमेशा बचपन से ही एक तरह का जन्मजात प्रवृत्ति रहेगा। ये हम ब्राह्मण वर्ण की बात कर रहे हैं। अगर दूसरे के दुख को अपना दुख समझेगा, इस तरह से जो ब्राह्मण का स्वभाव होता है, अर्थात जो इसे आप एक देवतुल्य बोल सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को देवता के समकक्ष कहा जाता था। इसका यही कारण था कि उसका व्यवहार सौम्य होता था। पूरी इनका काम हमेशा था कि राजा को सहयोग करना। राजा हमेशा राजा के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। या तो फिर वहीं जो मेष, सिंह और धनु राशि के जो जातक होते हैं तो उनमें क्षत्रिय गुण बहुत ज्यादा होता है। अर्थात दूसरे पर दबदबा कायम करने का सोचना, ऐसा इच्छा होगा कि हम राजा बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर रख सके। हमेशा लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना। और मेष, सिंह और धनु राशि के जो जातक होते हैं ये गर्म मिजाज के होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें गुस्सा भी रहता है। फिर वहीं जो वैश्य वर्ण के हैं, अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले, तो इनका जो नेचर है वह एक बिजनेस माइंड का होता है। ये कोई भी काम करेंगे तो वे उसमें अपना प्रॉफिट जरूर देखेंगे कि हमको कितना फायदा हो रहा है, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट देखेंगे। चाहे अगर समाज सेवा भी कर रहे हैं तो उसमें फिर प्रेम संबंध, हर जगह इनको अपना कहीं न कहीं आपूर्ति या स्वार्थ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से जो भी स्वभाव है वह इनका जन्म के समय से है, न कि उनके वंश से या फैमिली से या फिर जाति से, धर्म से। फिर वहीं जो शूद्र वर्ण के होते हैं, तो अर्थात जो वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ लग्न वाले हैं,
या फिर कन्या लग्न वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, या फिर मकर लग्न या राशि वाले हैं, तो ऐसे जातकों की प्रवृत्ति अधिकतर, तो इस वर्ण के जातक जो भी होते हैं तो वह इनको देश से, समाज से कोई खास मतलब नहीं रहता है। ऐसे जातकों को दूसरे को भी परेशान करने में आनंद आता है। जो सामाजिक रूप से जो भी अच्छे काम नहीं है, जो कि जिनके ऐसे काम जिसके की निंदा की जाती है, ऐसे काम भी वो करने से नहीं हिचकते हैं। अपने लोगों के लिए, चाहे वह समाज के लिए, चाहे वह देश के लिए घातक भी हो, तो भी वो काम, तो भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम कर देंगे। अर्थात इनको दूसरे को परेशान करने में आनंद आता। जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, एक लो माइंडेड आप इसे बोल सकते हैं, निम्न प्रवृत्ति के आदमी। फिर एस्ट्रोलॉजी, तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था का रूप ज्योतिषी के माध्यम से था, वह कालांतर में धीरे धीरे वह जाति का रूप ले लिया। अर्थात जो ब्राह्मण वर्ण के हैं, उनके यहाँ जो भी संतान होंगे तो वे सभी ब्राह्मण होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एस्ट्रोलॉजी यह नहीं कहता है। एस्ट्रोलॉजी का कहना है कि ब्राह्मण के घर में भी शूद्र पैदा हो सकता है और शूद्र के घर में भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो वर्ण है वह उनके जन्म के समय से निर्धारित होता है, ना कि उसके कुल से, फैमिली से, वंश से, या उसके माँ या पिताजी से। उसके माँ पिताजी या उसका जो फैमिली है उससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने को बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, और दूसरे को हीन मानते हैं, नीच मानते हैं, तो निश्चित ही आप शूद्र हैं, शूद्र वर्ण के हैं, क्योंकि शूद्र वर्ण की ही प्रवृत्ति इस तरह की होती है। और मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो भी जाति से शूद्र हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आप महादलित से हैं, दलित से हैं, तो आप लोग अपने मन से यह भ्रम निकाल दें, यह जो विचार है यह निकाल दें। आत्मग्लानि, आत्महीनता के जो भावना आपके मन में है उसे आप निकाल फेंकें, और आज से अभी से आप यह देखें कि आपके बच्चे का जन्म किस वर्ण का है, किससे आप। साथ ही जन्मकुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसका भी प्रभाव जातक के ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि स्वभाव पर पड़ता है।